इन राक्षसों का नाश बिना प्रभु के अवतार के नहीं होगा। प्रभु ने कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। करने के लिए, निशाचरों के नाश के लिए मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है, अवतरित हो चुके हैं। ये हूँ मिशे देखा पद जाई, करीब नहीं आना तो भाई। आज मेरे अहोभाग्य हैं, मैं इसी बहाने जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण। हेलो। जो प्रभु ज्ञान वैराग सभी गुणों के धाम हैं, आज मैं उन प्रभु के इन पार्थिव आंखों से जी भर के दर्शन कर लूंगा। आयुष्मान भाव। कहिए ऋषराज, क्या आज्ञा है? अपने महाराज से जाकर कह दो, दरबार में ऋषि विश्वामित्र आना चाहते हैं। जो आज्ञा भगवान। ऋषराज के चरण कमलों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव। मुनि आग बुझावे तो महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो, क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं और दरबार में आना चाहते हैं। मुनि आग ए मेरी विप्र मंडली, तुम ऋषिवर के स्वागत के लिए सभी मेरे साथ द्वार पर चलो। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो, कोटे ने यज्ञ समान। करता हूँ ऋषराज प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। हे ऋषराज, आसन ग्रहण कीजिए। कर दंडवत मुने सिर, मुनि सिर नहीं। ओ समाज धन्य नहीं दूजा, हे ऋषराज, मेरे समान आज इस संसार में कोई धन्य नहीं है। हे प्रभु, जिसे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। के कारण
राजन, राज्य में सभी कुशल से तो हैं? हे गुरुदेव, सब आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से सभी कुशल पूर्वक हैं गुरुदेव। हे गुरुदेव, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लीजिए। असुर समूह हे नाथ, ऐसे तो आपने कभी ऐसे कृपा नहीं की। हे प्रभु, आपका आगमन का क्या कारण है? कृपा करके प्रभु मुझे बताओ। के कारण बोलो के हे गुरुदेव, कहिए आपका किस कारण से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आप जो भी मुझे आदेश करेंगे मैं उसमें एक पल का समय नहीं लगाऊंगा गुरुदेव। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि, असुर समूह। राजन, राक्षसों के समूह मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ मेरा यज्ञ ध्वस्त कर देते हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। हे गुरुदेव, आपकी क्या अभिलाषा है? मुझे स्पष्ट बताइए गुरुदेव। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं। मेरी पूजा की सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ। राजन, दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। देहु भू बेटा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बेटा तुम सभी मेरे पास आओ। पिताजी के जड़ कमलों में पुत्र राम का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा। हे बेटा, ऋषराज को प्रणाम करो। गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र राम का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयस प्रभु तुम कहाँ, इन कहूँ अति कल्याण। राजन, प्रसन्न मन से मन को हर्षित करके इन दोनों राजकुमारों को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए दे दीजिए, जिससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति हो गई और इन दोनों राजकुमारों का परम कल्याण होगा। चौथे पना पाए सुत हे ऋषराज,
हे ऋषराज, मैंने अपनी चौथी अवस्था में अपने पुत्रों को पाया है। हे प्रभु, आपने वचन विचार कर नहीं कहे। मांगहु भूमि धनु धनु कोशा, मांगहु भूमि धनु धनु कोशा, सर्वस देओ आज सही रोषा, मांगहु भूमि। हे ब्राह्मण देव, अगर आपने आज मुझसे पृथ्वी, गौ, धन और खजाना इत्यादि भी मांगा होता तो हे नाथ, मैं आपको शहर से ही दे देता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोने देउनि विषय का पाही। हे ऋषराज, वैसे तो देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। हे नाथ, मैं उसे भी आपको एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे राम देता नहे बनाए गुसाई, सब प्रिय मोहे। हे ऋषवर, वैसे तो चारों ही पुत्र मुझे अपने प्राणों से अत्यधिक प्रिय हैं, परंतु हे नाथ, राम को देते नहीं बनता। कहाँ निश्चर कहाँ घोर कठोरा, कहाँ निश्चर घोर कठोरा, कहाँ निंदर सुत परम किशोरा। हे प्रभु, जरा विचार करके तो देखो, कहाँ इतने भयंकर शरीर वाले क्रूर और कठोर राक्षस, और कहाँ मेरे सुकुमार दोनों बालक नाथ। विचार करो नाथ। तब वशिष्ठ मुने दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को जब इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी मन माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ कर वाहन, शंकर से अजगर करता तो हिल जाता उनका भी सिंहासन। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ। तुमको भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, अपने पूर्वजों को याद करो, अपने धर्म की रक्षा के लिए सत शरीर दान दे दिया। हे मुनिवर, हे मुनिवर, दोनों बालक भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में हैं अजान रे। लो राज ताज
संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। हे नाथ आज्ञा हो तो मैं ही चला चलूं, इससे भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, साधन जितने हैं शासन के, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत हैं चारों चौथेपन के। वैसे तो हे प्रभु वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण मुझे प्राण से प्यारे हैं। पर राम मेरा सुख धाम, कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। राजन व्याकुल ना हो, मैं राम और लक्ष्मण को कुछ ही दिनों को लेके जा रहा हूँ, फिर मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए निशाचरों के विनाश हो जाने पर वापस ले आऊंगा। वशिष्ठ वाली चौपाई बोलो। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा संदेह नाश कहूँ पावा हे राजन, यह योग राज कहलाते हैं, इसमें कुछ संकोच ना कर। ये बड़े प्रिंस राजा हैं, किसी बात का सोच ना कर। तेरे युगल कुमारों को ये रण विद्या सिखलाएंगे, दुर्चंद हो फरचंद हो सहज घर आएंगे। हे राजन, मेरा विचार मान करके इसी विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण दे दो, इसमें इनका कल्याण होगा और तुम्हारा यश होगा। हे गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों के राम लक्ष्मण के बिना कैसे रहूंगा प्रभु? राजन, मेरी क्या मानो और श्रेष्ठ ही इसे विश्वामित्र को राम लक्ष्मण को दे दो। बेटा मैं अति आदर दो तनय बुलाए। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो। हृदय लाए बहुविधि समझाए हो। बेटा राम और लक्ष्मण, बेटा तुम मेरे पास आओ। आयुष्मान हो बेटा। पिताजी के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा। गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान मेरे भाव, गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भाव। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मुनि विचार नहीं को। हे गुरुदेव, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। लो नाथ हाथ में हाथ इनका, ये दोनों भोले वाले हैं। ये फिक्रा याद रहे स्वामी, मेरे नाजों के पाले हैं। हे ऋषराज, आज से आप ही इनके माता पिता हैं, इनकी हर प्रकार से रखवाली करना प्रभु। राजन किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। बेटा आज से ऋषराज ही
तुम्हारे माता पिता हैं, इनकी हर आज्ञा का पालन करना। बेटा गुरुदेव की सभी प्रकार से सेवा करना। ऋषराज के चरण कमलों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। लो दिखाई हे, हे गुरुदेव, आपने हमें पिताजी से तो मांग ही लिया, यदि आपकी आज्ञा हो तो माताजी से आज्ञा और ले आएं। बेटा राम, माता का अधिकार पिता से 10 गुना अधिक होता है। पिताजी ने तो इतना विलंब लगाया, में तुम वहीं रुक जाओ और हम यहाँ पर खड़े देखते रहें। माताजी से आज्ञा लेकर शीघ्र आना है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरण कमलों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव। यहाँ से आश्रम पर चलने के लिए 2 प्रकार के रास्ते हैं, एक 6 महीने का है और एक 3 दिन का है। 6 महीने का रास्ता जो है वो बहुत दूर हो गए है गोमुख से, और 3 दिन का जो रास्ता है उसमें राक्षसों का निवास है। राक्षस रहते हैं, मार्ग में बाधा डालते हैं, रास्ते में जो निकलते हैं उनको खा जाते हैं। अब बोलो बेटा राम, कौन से रास्ते से चलना उचित समझोगे? हे गुरुदेव, जिस मार्ग से हम अतिशीघ्र आश्रम पहुंचे आए उसी मार्ग से चलें। बेटा राम, देखो बहुत ताट का नाम की राक्षसी आ रही है, इसका तुम वध करो। हे गुरुदेव, यह स्त्री है और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इसका वध कैसे कर सकता हूँ? बेटा राम, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
बेटा राम, कहिए गुरुदेव। जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है वो मेढक हुआ करता है और सहस्रों जन्मों तक नरक में पड़ा रहता है। बहु नरक भोग करे, निंदक बहु नरक भोग करे, मैं बायस तन धरे धरे। और बेटा राम, जो व्यक्ति ब्राह्मणों की निंदा करता है वो बहुत से नरक भोग कर कौआ बनता है। जन्म अनेक बायस शरीर धरे, सबकी निंदा जे जन करही। और बेटा राम, कहिए गुरुदेव। जो सबकी निंदा करते हैं, कोई मतलब नहीं, स्वार्थ नहीं, फिर भी निंदा करते हैं, वो चमगादड़ हुआ करते हैं। हाँ निकाल लियो निकाल लियो। इस भवसागर से तरने के लिए एक नसैनी है। और बेटा राम, देवता भी देवलोक से तरसते हैं इस मानव योनि में आने के लिए, जिससे इस शरीर से ही कल्याण होता है। नहीं दरिद्र दुख जलम है। सुख नाही। मनुष्य इस शरीर के सहारे से बहुत आसानी से ही सत्कर्म करते हुए इस भवसागर से तर जाता है। हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम आपके यज्ञ की सभी प्रकार से रक्षा करेंगे। बेटा राम, बहुत ही भयंकर राक्षस यहाँ पर रहते हैं। इस स्थान पर मैं यज्ञ करने बैठता हूँ। यज्ञ की रक्षा बड़ी सावधानी से करनी है। जो आज्ञा गुरुदेव।
अरे भैया मारीच, हाँ भैया सुभाऊ। देखो ये कैसी बदबू आ रही है। अरे दिमाग खोल के नाक खोल और सुन के देख, महक आ रही है। अरे महक है ये? हाँ देसी भैया घी मो की तो महक। देसी घी में तो बदबू आवे। अरे भैया ये देसी घी की महक चलो है। देखो। और हमें खाना खुना मिल लो, ये महक कहाँ से आ रही है? ठीक है देखो भैया। सुनवारी जन शाचर कोई रामा, रे सहाया बामुन द्रोही रामा, बिनु फरमान राम ते मारा, बिनु फर रामा, संजो जन का सागर पारा, बिनु फर रामा। कहाँ से आगमन हो रहा है? गुरुदेव, मैं जनकपुर से आया हूँ। हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर की तैयारी की है, आपके लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। आप सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भाव। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। जनकपुरी में महाराज जनक जी ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। हमारा वहाँ से निमंत्रण आया है। तुम बोलो बेटा राम, आश्रम पर रहोगे या मेरे साथ जनकपुरी चलना चाहोगे? हे गुरुदेव, हमने कभी धनुष यज्ञ होते नहीं देखा। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ धनुष यज्ञ देखने चलें। क्यों नहीं बेटा राम। हाँ जाओ। तो पक्षी दिखाई नहीं देता। पूछा मुनि शिला प्रभु कही कथा मुनि हर सबसे हे गुरुदेव, इस निर्जन वन में यह पत्थर की शिला कैसी पड़ी हुई है? नहीं नहीं बेटा राम, यह पत्थर की शिला नहीं है। यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जिसने ऋषि के शाप के कारण पत्थर का रूप धारण कर लिया है। पहले थी गौतम की नारी, अब शिला शाप की मारी है। बस पहले थी गौतम की नारी, बस आशा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को निज पद का चेतन चूरण दो। हे गुरुदेव, यह स्त्री है और मैं क्षत्रिय हूँ। मैं इस पर अपने चरण स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? बेटा राम, कहिए गुरुदेव। गुरु की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, पर सत पद पा